नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद अब कल 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री सहित एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। आज नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल की मीटिंग में जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। फिर एनडीए के विधायक दलों की बैठक के बाद नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मतलब आज सरकार गठन को लेकर काफी हलचल रही। तस्वीर साफ हुई कि बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो आखिर पुरानी काया में नई सरकार का गठन क्यों, इसे समझेंगे। पर बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी सस्पेंस है। खबर तो यह है कि कल यानी कि 20 तारीख को 20 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। पर वो 20 मंत्री कौन कौन होंगे, क्या है मंत्रिमंडल की तस्वीर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो ये लगभग बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे ही, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो सस्पेंस था वो भी खत्म हो चुका है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन ये 20 मंत्री कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, पूरी लिस्ट हमारे पास है जो मीडिया में बताया जा रहा है। इस लिस्ट पे मैं आऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को कलेजे पे छुरी चल गई। रिजल्ट आने के बाद भी कई सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि शायद कुछ खेल हो जाए, महाराष्ट्र वाला खेल होगा, कुछ बदलाव हो जाए, नीतीश कुमार पलट जाएं। माने अंतरात्मा की जो उन लोगों की गुहार थी कि बीजेपी की सरकार ना बने, इन सबको आज जो है आईना देखना चाहिए और आईने के ऊपर लिख देना चाहिए मूर्ख। इस तरह की मूर्खता पिछले 2 महीने से लोग कर रहे थे। जिस दिन रिजल्ट आया या उससे पहले हम लोग लगातार कैपिटल टीवी में बता रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं है। नहीं, अमित शाह ने नाम नहीं लिया। अरे भाई, नाम नहीं लिया इसका क्या मतलब होता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इसका मतलब ही क्या होता है? तो खैर, बात आई डिप्टी सीएम की रिजल्ट आने के बाद से। और मैं आपको बता दूं, विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी, इन दोनों की भी हालत खराब थी कि क्या हमें रिपीट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी में ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, आखिरी मौके में ही पता चलता है। लेकिन विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, दोनों को नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए। नीतीश कुमार के कहने पे ही इन दोनों को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। इसका कारण समझ लीजिए। जब कभी भी इस तरह का गठबंधन की सरकार होती है और सीटों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बिहार में एक बार और एक्सपेरिमेंट किया गया था, 2 और डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उसका भी एक्सपीरियंस था। पहले भी सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम होते थे, उसका भी एक्सपीरियंस था। भारतीय जनता पार्टी और भी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग जगहों में इस तरह के एडजस्टमेंट करके वो सरकार में है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये होता है कि 2 बड़ी पार्टियों के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें ट्यूनिंग अच्छी हो। यस, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और ये ट्यूनिंग रेणु देवी और तारकेश्वर बाबू के साथ नीतीश कुमार का नहीं बन पाया था। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि भाई ये दोनों व्यक्तियों ने जब से सरकार बनी है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया। और इनफैक्ट सम्राट चौधरी की तारीफ करते नहीं थके नीतीश कुमार कि भाई भले ही वो मुरेठा बांध लिए थे कि नीतीश कुमार को हटाने के, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद एक शिष्य की तरह पूरी तरीके से उन्होंने अपने दायित्व को पूर्ण निर्वाह किया और उसी का इनाम मिला है नीतीश कुमार। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच बहुत ही इसको कह सकते हैं कि परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रहा है।
तो नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि भाई ये दोनों ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने हल्का सा इशारा कर दिया होता कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, खटाखट बदल गए होते। तो ये बेसिक, तो अभी 3 नाम आ गए। नीतीश बाबू सीएम बनेंगे, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। बाकी के लोग कौन होंगे? देखिए लिस्ट आ गई है, मीडिया में दे दिया गया है, लेकिन मैं आपको अभी भी इसके ऊपर एक संदेह वाली बात कर, जी क्योंकि ये जो लिस्ट आई है वो गेस वर्क है। तो जितने पुराने लोग हैं, जो ऑब्वियस, मैंने कोई भी आदमी बिहार को जानता है, उसको कहेगा भाई कौन कौन बन सकते हैं, तो उनकी लिस्ट में, और मैं आपको बता दूं कल सरप्राइज नहीं होइएगा कि कुछ लोगों के नाम इसमें कटे हुए। जो चीजें मीडिया में चलती है वो बदल ही जाती है। जी। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी में 2 लोगों का नाम तो बता ही दिया गया, तीसरा नाम मंगल पांडे का है, चौथा नाम नीतीश मिश्र का है, 5वां नाम नितिन नवीन का है, 6ठा नाम रेणु देवी का है, 7वां नाम नीरज कुमार बबलू का है, 8वां नाम संजय सरावगी का है, 9वां नाम हरी सहनी का है और 10वां नाम रजनीश कुमार का है। बनने हैं अभी 19, 9 और नाम आने हैं, 9 और नाम आने हैं बीजेपी कोटे से। बीजेपी कोटे से 6 का हिसाब किताब है। तो ये जो नाम आए हैं, इस नाम का माने मतलब उस तरीके से नहीं है कि कोई ऑफिशियल नाम डिक्लेयर किया गया है, और इसमें से कुछ लोगों का नाम कट भी सकता है, यह भी मैं आपको बता दूं। कल फिर हम लोग प्रोग्राम करेंगे, कल आप शपथ ग्रहण देखिएगा कि इसमें कुछ नाम जो है वो कट जाएंगे। जेडीयू के कोटे से वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, वो ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते। लेकिन जेडीयू के अंदर भी, मैं पटना में ही था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई थक गए, एक ही चेहरा बार बार, एक ही चेहरा बार बार, एक ही चीज का मंत्री बार बार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तो बहुत सारे लोग मंत्री भी उनके पीछे पीछे बने रहे इतने सालों से, तो वो जेडीयू के अंदर भी एक फटीगनेस है। लोगों ने इतना ज्यादा आपको दिया है, वो पुराने चेहरे से थोड़ा थक गए हैं। द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट न्यू, कुछ नयापन होना चाहिए, नया चेहरा, उससे शुरुआत हो सकती है, नई तरह की पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। लेकिन जो नाम, जो चर्चा जेडीयू से चल रही है, विजय कुमार चौधरी, ऑब्वियस सी बात है, उनको तो कोई नहीं हटा सकता। विजेंद्र यादव हैं, श्रवण कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी बेचारे आज 3rd रो में उनको बिठा दिया गया था। वो प्रशांत किशोर ने बहुत सारे आरोप वगैरह लगाए हैं, तो उनको वो प्रमुखता से जो है आज उनको नहीं देखा गया स्टेज के आसपास, वो पीछे बैठे हुए नजर आ रहे थे। रत्नेश सदा हैं, सुनील कुमार हैं, श्याम रजक हैं, जमा खान का नाम तो फाइनल है। एक मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर पिछली बार थे, वो पहले बीएसपी से लड़े, चैनपुर से जीते, फिर इस बार जेडीयू से लड़े, जीते ठीक ठाक, माने निकल गए। हिंदुओं ने भी उनको खूब जम के वोट किया। तो जमा खान का नाम है और लेसी सिंह। तो ये जो लिस्ट जेडीयू की तरफ से पटना में बैठ के पत्रकारों ने एक अंदाज लगाया है। जेडीयू में तो ज्यादा बदलाव की चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी और भी लोगों के नाम आने हैं। ये श्योर शॉट है, इनको नहीं हटाया जा सकता, इसलिए इनका नाम डाला गया है। लोजपा की तरफ से राजू तिवारी का नाम अभी सामने आ रहा है, अभी और भी वहां से शपथ होना है। 2 लोग और नाम आएंगे। संतोष कुमार सुमन, ये हम पार्टी से, और स्नेहलता कुशवाहा जी की पार्टी से। तो परिवारवाद भी खूब जम के चल रहा है इस मंत्रिमंडल के खेल में। लेकिन बड़ी चिंता, बड़ी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री मोदी, वो शायद आज रात में फाइनल हो। अमित शाह ऑलरेडी, उनके दिमाग में लिस्ट भी होगा, नाम भी होगा, वो इस वक्त पटना पहुंच गए। रात भर मीटिंग चलेगी, रात भर में जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा उससे पर्सनली अमित शाह आज मिल रहे हैं। उनको फोन चला जाएगा, धोती कुर्ता सिलवा लीजिए। अभी नहीं ये कॉल तो कल सवेरे जाएगा, वो 1:30 बजे है ना। हाँ, कभी 1:30 कभी 11:30 बताया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि सवेरे 10 से 11 बजे के आसपास सबको नाश्ते में सरप्राइज मिलेगा। हाँ, नाश्ते में जो है सरप्राइज मिलेगा। केंद्र में भी सरकार बनती है, तो 5-6 बजे के आसपास शपथ ग्रहण होता है, तो 3:30 बजे के आसपास जो है
फोन जाते हैं कि भाई आपका नाम आ गया मंत्री पद के लिए, अब आप तैयार होकर के आइए। ये वर्क स्टाइल है, डिसिप्लिन पार्टी इसी तरीके से काम कर, पहले नहीं कि पहले से ये लिस्ट जो आई है, ये लिस्ट संभावित लोगों की लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है। मीडिया चला रही है, चलना भी चाहिए, सबका नाम होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। अलग अलग तरीके से सारे लोग लॉबी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो समझने की बात है, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, उन्होंने बार बार इस चीज को बाकायदा चिन्हित किया है कि बहुत ज्यादा वोट अगर है, बहुत ज्यादा बड़ी जीत है, प्रचंड बहुमत अगर आपके पास है, तो प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या ये टीम वो डिलीवर कर पाएगी? क्योंकि इन लोगों को काम करते हुए हम लोगों ने बहुत सालों से देख लिया। तो वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैलिबर होता है कि भाई एक एक कैबिनेट है, उसमें जो है वो थोड़ा हुनर की कमी है ना? तो क्या ये डिलीवर कर पाएगा? मुझे तो डाउट है, मैं बात साफ करता हूं, मुझे डाउट है। नए चेहरे, इनएग्मेंट चेहरे, जो नए आइडियाज के साथ, बिहार नीड्स अ वेरी गुड गवर्नमेंट। ये घिसे पिटे पुराने लोगों से ये बिहार में बदलाव नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ लास्ट चांस फॉर बीजेपी, जेडीयू कि अब आपको जनता जो है इतना सब कुछ करने के बाद आपको दी है, तो जरूर से जमीन पे कुछ बदलाव वहां की जनता देखेगी। सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, टॉयलेट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। और पीएम मोदी ने कहा भी था कि जीत बड़ी है तो जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ी, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो लिस्ट है ये हवाई है। बहुत सारे बदलाव कल देखने को मिलेंगे। तो कल हम लोग शपथ ग्रहण के पहले से ही लगातार आपको जानकारी अपडेट देते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल पटना के फेमस गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस दौरान नए मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के भी शपथ लेने की खबर है। अब कल तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। शपथ से पहले नीतीश कुमार ने यह भी वादा किया कि बिहार में अब और ज्यादा विकास होगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।